Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the lecture number 39. आज हम इस लेक्चर में आइगन वैल्यूज़ के प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर आपके पास MCQs शॉर्ट के और लॉन्ग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपने अच्छे से समझना है। लेक्चर बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स वैल्यूज़ को जानते हैं कि ये किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले उसने लिखा है यहाँ पर कि लेट ए बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स वेयर ए नंबर लैम्डा इज सेड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ अ ए। एक ए मैट्रिक्स होगा, उसमें लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू होंगी और ये नॉन ज़ीरो सोल्यूशन किसी भी के का जो होगा वो वहाँ पर उसके आइगन वेक्टर होंगे। क्या मतलब है इसका कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन होगा, आपने एक जो के अनदर वेक्टर होगा, हम वहाँ से कंपेयर के मुताबिक वहाँ से आइगन वैल्यू यानी लैम्डा को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं मज़ीद आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको ले चलता हूँ आपके सॉल्यूशंस पर कि द सॉल्यूशन वेक्टर के इज़ आल्सो सेड बी अ आइगन वेक्टर क्रॉसपोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी अलजेब्रिक के मुताबिक, जिसे हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कि ये जो हमारे पास चीज़ होती है ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, ए आपका गिवन मैट्रिक्स होगा, माइनस लैम्डा आपकी आइगन वैल्यू होती है और आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और के हमें एक अनदर गिवन वेक्टर होगा जिसे हम वेक्टर वैल्यूज़ के नाम से जानेंगे। हम इसी ए वेक्टर से इसको निकाला करेंगे। तो मैं आपको बजाय कंफ्यूज करने के मैं आपको किसी एग्जांपल पे लेके चलता हूँ ताकि आपको वहाँ से पिक करना आसान हो। तो यहाँ पर देखें अगर, तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक एग्जांपल दी हुई है कि वेरीफाई दैट द वेक्टर इज़ अ आइगन वेक्टर। उसने कहा है कि चेक करें कि ये जो वेक्टर है कि क्या ये आइगन वेक्टर है किसका, इस ए मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स भी उसने गिवन है और आइगन वेक्टर भी गिवन है। हमने चेक करना है कि क्या इस वेक्टर का ये आइगन वेक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए अभी हमने रिसेंटली जो है ये एक जो है मैंने आपको बताया भी था कि हमने रूल पढ़ा है ए के इज इक्वल टू लैम्डा के। तो मैं यहाँ पर दोनों ही तरीक़ों से बता देता हूँ कि इसे कैसे फाइंड करेंगे। देखें, जो हमें के गिवन है वो हमें गिवन है 1 -1 और 1। ओके, और जो हमें ए वेक्टर गिवन है वो हमें कैसा है 0 -1 -3 2 3 3 -2 1 1। ठीक है, ये हमें एक ए वेक्टर गिवन है और ये उसके आइगन वेक्टर हैं। उसने कहा है कि वेरीफाई करें कि ये इसके आइगन वेक्टर हैं या नहीं है। तो कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो तो अभी हमने कहा था कि हमारे पास ये जो ए के होता है ये इक्वल टू लैम्डा के, यानी कि अगर इसमें से आइगन वैल्यू निकलेगी इस वेक्टर से तो ये आइगन वेक्टर होगा। अगर आइगन वैल्यू नहीं निकलती तो हम इसे क्या कहते हैं, ये आइगन वेक्टर नहीं होगा। तो कैसे आइगन वैल्यू निकालेंगे, आपने सबसे पहले जो काम करना है कि आपने ए और के को मल्टीपल करके देखना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखें ए और के आपके पास जो दोनों ही ऑलरेडी उसने दे दिए हैं 0 -1 -3 2 3 3 -2 1 1 और के हमें जो गिवन था 1 -1 और 1। अब अगर मैं इसको आपस में मल्टीपल करता हूँ तो मल्टीपल करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, 0 को 1 से मल्टीपल करूँगा 0 है, -1 और -1 +1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस के 3 से मल्टीपल होगा तो वो -3 यानी पॉजिटिव का 1। ठीक है, और माइनस का 3 हमें ये चीज़ मिली है। इसके बाद फिर हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 2 -3 और पॉजिटिव का 3
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव का ही 2 मिल जाएगा, क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे। -3 और +3 मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अनदर हमारे पास है -2, फिर -1 और +1। तो -1 +1 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट -2 ही बचेगा, तो मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर देखें इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है, -2, +2 और -2। ये जो मुझे वेक्टर मिला है मल्टीपल करने के बाद, इसमें से देखें क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे मैं कॉमन लेके दोबारा इसके वेक्टर को बना सकूं, ठीक है। तो वेरी गुड, यहाँ से -2 का एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसे अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 1 -1 और फिर 1, और यही तो मेरे पास क्या था, लिहाजा आइगन वैल्यू यहाँ से निकल रही है। सो ये प्रूव्ड है कि ये जो आइगन वेक्टर है ये इस वेक्टर ए का आइगन वेक्टर है, ठीक हो गया। चलिए जी, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है जी कि हमें फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसमें तो जस्ट प्रूफ था ना, अब इसमें से कह रहा है कि निकालें वैल्यू, आइगन वैल्यू भी निकालनी है और आइगन वेक्टर भी निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो याद हो आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक सिंपल फार्मूले से मुतारफ़ करवा देता हूँ। तो जब भी आपने आइगन वैल्यू लेनी होती है तो आपके पास अगर एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है तो आपने क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट लेना है। किस चीज़ का लेना है, आपने डिटर्मिनेंट लेना है जी ए माइनस लैम्डा और आई, और इक्वल टू से 0 रखते हुए आपने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यही आपकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसने हमें एक जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है, हम उसी वेक्टर के लिए आइगन वैल्यूज़ को निकालते हैं, फिर हम आपको जी बताते हैं कि किस तरह से आइगन वेक्टर बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता जाऊँ। तो क्वेश्चन में अगर आपको देखें तो ए बराबर उसने दिया हुआ है 1 2 1 6 -1 0 -1 -2 और फिर -1 आ रहा है, ओके। देन वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जो है आइगन वैल्यूज़ को यहाँ से निकालें। तो याद हो आपको मैंने अभी बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, तो पहले मैं ए माइनस लैम्डा आई निकाल लेता हूँ कि ये क्या है, ताकि इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सके। तो देखें आपके पास ए मैट्रिक्स सामने है आपके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके ए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगा। ये चूँकि 3/3 है तो आइडेंटिटी भी यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, 3/3 का ही आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा। वो क्या होता है जी 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला जिसमें 3 ही रो और 3 ही कॉलम होते हैं, ओके। तो अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीपल करूँ तो लैम्डा 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 आएगा, बाकी सारे वैसे रहेगा। जब इसको मैं ए में से माइनस करवाऊँगा तो ये मेरे पास ए माइनस लैम्डा आई जो है ये कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा कि 1 माइनस लैम्डा आई, ठीक है। और आई हमारे पास वैसे का वैसे है तो वो बस आई चूँकि मल्टीपल हो जाएगा ना 1 से, तो लैम्डा ही रहना है। इस तरह से बाकी चूँकि नो चेंज वो वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो 0 होते हैं आइडेंटिटी में। इस तरह 6 में भी चेंजिंग नहीं आएगी, ये वाला चेंज होगा, क्या बनेगा -1, ओके, माइनस लैम्डा, ठीक है। इसी तरह से ये जो -1 वाला है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या वैल्यू लेके आएगा, -1 माइनस लैम्डा। बाकी कोई भी आपके पास चेंज नहीं होगा, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि ये चेंज आ रहा है, इसे डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। सिर्फ इन्हीं में चेंज आनी है, इसी में से माइनस लैम्डा होना है और कुछ भी नहीं होगा। तो यही उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे, आप देख सकते हैं। अब इसका उसने डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेते वक्त हम इसका मॉड लेते हुए इनको 0 के इक्वल रखते होते हैं, ठीक है। तो इनको मॉड लेते हुए इसे अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, आइए हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ,
तो जब डिटर्मिनेंट लूँगा तो क्या बन जाएगा जी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो उसमें क्या होगा कि एक्सपेंड करेंगे तो उसमें से आपको अब याद हो तो 1 माइनस लेमडा अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ये और ये रह जाएंगे 1 माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा 0 -2 और -1 माइनस लेमडा। फिर इस तरह से इसको लूँगा -2, ठीक है। अब ये चूँकि क्वेश्चन लंबा हो रहा है तो मैं आपको समझ तो आ गई होगी कि मैंने कैसे काम लेना है कि जब मैंने इसे लिखना है तो ये और ये छोड़ देने हैं, फिर मैं इसको लिखूँगा, फिर जब मैंने इसको लिखा तो ये और ये छोड़ दिए जाएंगे, इन दोनों को लिखा जाएगा। तो वो आपने लिखने के बाद, ठीक है, कुछ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को सॉल्व करके आप यहाँ पर एक ऐसी मसवात को मतलब कि प्लस ज़रबे देंगे, इनको ये 0 हो जाएगा, फिर इनको ज़रबे देंगे, इनको ज़रबे देंगे, प्लस माइनस करने से आपके पास चूँकि ये रिकॉर्डिंग है इसमें लेक्चर लंबा हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्चर को जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस लेमडा का 3 प्लस माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा और इक्वल टू 0, इस तरह से ना आपको रिलेशन मिल जाएगा एक। अब ज़रबे देने के बाद प्लस माइनस करने के बाद जब आप इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं तो इसमें से आपने लेमडा की वैल्यू निकालनी कैसे है। तो याद है आपने छोटी क्लासों में कुछ इस तरह के फार्मूले पढ़े थे, माइनस लेमडा स्क्वायर में -1 क्यूब वाले की जगह पर, फिर माइनस स्क्वायर वाले की जगह पर, फिर पॉजिटिव का 12, ठीक है, और फिर वो कांस्टेंट नंबर के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं था तो मैंने 0 मेंशन कर दिया। और यहाँ पे वो नंबर लगाते होते हैं कि जिसमें लास्ट में रिमाइंडर 0 बचे तो वो इसका को फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 को देखें तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है, फिर वो माइनस का 4 और माइनस का 12, वो 0 बिल्कुल, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखें ये माइनस का 3 -1 -1 माइनस का 4 फिर माइनस का 12 -12 प्लस माइनस 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 तो सारा 0 हो रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पर जो चीज़ मिली है, एक को फैक्टर मिला है वो है 3। दूसरा हम यहाँ से देख लेते हैं माइनस लेमडा, ठीक है, ये क्यूब था ना, ये स्क्वायर में आ रहा है अभी हमारे पास, ओके, और माइनस का 4 लेमडा और प्लस का 0 इज इक्वल टू 0, सही है। सो ये हमने पावर 3 थी, पावर 2 में आ चुके हैं। देन हमने क्या करना है, यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0, यहाँ से लेमडा कॉमन लूँगा, ओके, तो क्या बचेगा, लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक लेमडा का आंसर 4 आ रहा है, दूसरा लेमडा प्लस 4 आंसर आ रहा है। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से बनेंगे कि एक लेमडा होगा, एक लेमडा प्लस 4 होगा और एक लेमडा प्लस 3 होगा। ये 3 हमारे पास क्या है, इनके आंसर क्या आएंगे, एक का आंसर 0 आ रहा है, दूसरा हमारे पास माइनस का 4 होगा और यहाँ पे ये माइनस का 3। ये तीनों हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं आइगन वैल्यू। ओके, तो अब आइगन वैल्यूज़ के बाद आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम इन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे जो हमने 3 आइगन वैल्यूज़ निकाली होती हैं। तो इनका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, सबसे पहले लेमडा इज इक्वल टू चूँकि 0 है तो लेमडा जो 0 हमें गिवन है, हमने इसको इस्तेमाल में लाना है। किस तरह से इस्तेमाल में लाना है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है वो यहाँ पे लिखना है कि मैं फॉर लेमडा 1 का नाम देते हुए इसे मैं 0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो असल फॉर्म हमारे पास होती है a माइनस लेमडा आई, ठीक है, और ये सारा 0 वाला मैट्रिक्स होता है, आपने इसको सॉल्व करना होता है। क्योंकि लेमडा का आंसर 0 है तो यहाँ पे सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ a ही रह जाएगा। तो a के जितने भी वैल्यू हैं, मैं अभी दोबारा लिख देता हूँ, पीछे से आप देख लीजिएगा a की वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा a मैट्रिक्स था जिसको हमने शुरुआती तौर से देखा था, ठीक है, और ये मैंने सारे 0 0 लिखने हैं, ये हमारे पास असूल है। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने इसे रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसका मतलब होता है कि 1 के नीचे 0 आए, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बने, ये -1 है। उसके बाद नीचे जितने भी 0 बन सकते हैं, अगर सारे बन जाए तो भी ठीक है, अगर एक बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है तो ये इसका आंसर डायरेक्ट आ जाते हैं। इसे रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म को आप अगर नहीं वाकफ़ तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला मकसद है मेरा इस चीज़ को 0 बनाना, फिर मकसद होगा इसे भी 0 बनाना, फिर उसके बाद
ज़ीरो के बाद वाले नंबर को 1 बनाना, फिर उसके बाद इसको भी 0 बनाना। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसे 0 बनाना है तो मुझे इस रो 1 को 6 से मल्टीपल करते हुए, ठीक है, इसमें -6 से मल्टीपल करते हुए इसमें ऐड करूँगा R2 के अंदर। और जब मैंने इसको 0 करना है तो ये नेगेटिव का ऑलरेडी है, तो मैं सिंपली कह दूँगा कि मैंने R3 के अंदर R1 को ऐड ही करना है, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो -6 + 6, यहाँ पे देखें ये फर्स्ट रो वैसे की वैसे आ जाती होती है। ओके, -6 + 6 0, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और ये माइनस का 13, कैसे, माइनस का 12 माइनस का 1, फिर माइनस का 6 और ये प्लस का 0 -6, माइनस प्लस 0, इसको हम सिंपली चूँकि ऐड ही कर रहे हैं तो 2 - 2 ये भी 0, 1 - 1 ये भी 0। तो यहाँ पे देखें ये सारी ही रो 0 आ चुकी है। अब ये वाले हमारे जो आंसर होंगे, तो यहाँ से अगर हम इसके आंसर्स को कैलकुलेट करें, इसको भी 1 बना लेते हैं। इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे -13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव का 13, और ये 0 के 0 ही रह रहे हैं सारे, क्योंकि इसमें चेंजिंग तो आनी नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी सारे 0 हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सिंपली, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास K1 है, ये K2 है और ये K3 है। इसी को हम आइगन वेक्टर का नाम देते हैं लैम्डा 1 वैल्यू के लिए, आइगन वैल्यूज़ की फर्स्ट वैल्यूज़ के लिए। तो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ की फ़र्स्ट वैल्यू जो है उससे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से देखें तो K1 + 2K2 + K3। ओके, तो बेहतर ये है कि आप इसको भी 0 बनाएं, -2 से मल्टीपल करते हुए आप इसमें भी ऐड करें ताकि ये वाला भी 0 हो जाए, तो आइगन वैल्यूज़ बताना, वेक्टर बनाना और आसान हो जाएगा। जब -2 से मल्टीपल इसमें करूँगा तो ये 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और 1/13 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 ऑलरेडी है, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ से अब बताना कुछ आसान हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब देखिए ना, K1 + 1/13 और K3 आ रहा है, फिर इस तरह से K2 है + 6/13 K3, ये दो हमारे पास क्या आ चुकी हैं, इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब K3 हमारे पास चूँकि उसका पोर्शन सारा 0 आ रहा है ना, तो ये आर्बिट्रेटरी नंबर होता है। इस आर्बिट्रेटरी नंबर का मतलब होता है कि हम इसकी जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर में कौन सा आ सकता है, आप यहाँ पे 13 ले लें तो 13 से 13 कैंसिल होके K1 का आंसर यहाँ पे -1 आ जाएगा, K2 का आंसर यहाँ पे चूँकि ये 13 होगा तो ये कैंसिल होकर फिर 6 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और चूँकि हमने K3 को सपोज़ किया है कि अगर हम उसे -13 ले लेते हैं तो ताकि ये यहाँ से कैंसिल हो सकें, तो इंतहाई आसान है। ये हमने लैम्डा 1 के लिए ये जो K1 K2 की वैल्यू ली है, मैं अभी इधर बता देता हूँ। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि -1 -6 और -13, तो ये हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं फॉर आइगन फर्स्ट वैल्यूज़ के लिए। ओके, तो ये देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे जो है यही कुछ लिखा हुआ था, ये उसने वैल्यूज़ निकाल दी हैं, ठीक है, और ये उसने बता दी कि ये उसके आइगन वेक्टर थे। अब उसने क्या कर दिया है, लैम्डा -4 को ले लिया। इस पर भी सारा वही काम करेगा कि लैम्डा -4 जब लेगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पर आपका जो A था उसमें हर एक से -4 करते जाएंगे। यानी कि अगर आपका जो A था वो 1 है तो 1 - λ4, तो जब 1 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो ये देखिए λ4 का मतलब क्या था, दोबारा सुन लें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर हम उसने यहाँ पर वो वैल्यूज़ को डायरेक्ट लिख दिया है, λ4 वाली को उसके वेक्टर डायरेक्ट बता दिए हैं, 3 वाली को सॉल्व करके बताया है, सॉरी, ठीक है। तो देखें लैम्डा जब 3 लेंगे तो I3, ठीक है, और I3 का मतलब होता है कि हर एक वैल्यू से 3 को माइनस करेंगे। इसकी फ़र्स्ट वैल्यू जो थी वो थी A, ठीक है, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो A है, 1 है, तो 1 से -3 करेंगे तो -2, इस तरह पॉजिटिव का 2, ये सारी क्या है -3 माइनस किया गया है A वाले नंबर से, तो आपके पास ये नंबर आया। फिर वही रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, इसको 1 बनाया, ये सारे 0 किए, नीचे जो भी 0 हो जाए, फिर ये हमारे पास K1 K2 की वैल्यू
और इस तरह से ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ चुके हैं। सेम क्वेश्चन सेकंड के लिए है, ठीक है। ये उसने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो ये मैंने आपको तरीका जो है वो सॉल्व करके बता दिया है कि आपने सबसे पहले जो हमें वेक्टर गिवन होता है आपने उसको डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा करके यहाँ से लेमडा यानी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। फिर जो आइगन वैल्यूज़ होंगी हर एक आइगन वैल्यू से अलग अलग उसके आइगन वेक्टर बनेंगे। वो वेक्टर हमने कैसे बनाने हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।